नमस्कार बच्चों। आज की ये आपकी 10th वर्कशीट है जो चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड है। आपका साइंस का 13वां चैप्टर है चुंबकीय प्रभाव, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। तो उसके पहले आपको चुंबक के बारे में जानना जरूरी है। चुंबक क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ये आपका सेकंड टर्म का चैप्टर है, लेकिन ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता होगा चुंबक क्या होती है, चुंबक के बारे में हम जानेंगे। तो आप देखिए, इस वर्कशीट को अच्छी तरह करेंगे तो आपको समझाने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चुंबक क्या होती है? सबसे पहले चुंबक एक लोहे या स्टील आदि का टुकड़ा है जो अन्य धातुओं को अपनी तरफ खींचता है। आपने सबने चुंबक से खेल देखे होंगे। फ्रिज के ऊपर चिपका देते हैं हम कोई भी चीज़, चुंबक वाली चीज़ें होती हैं कई, हम फ्रिज पे चिपकाते हैं, बच्चे स्टिकर लगा देते हैं चुंबक वाले। और दूसरा, आपने स्पीकर देखे हैं, उनके पीछे भी चुंबक होती है। वो सारा हम समझाएंगे। जो लोहे का टुकड़ा है, जैसे किसी भी शेप के होते हैं, अलग अलग शेप की होती हैं चुंबक, अलग अलग आकार की, अलग अलग आकृति की होती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा दबाव डालने पर लोहे के टुकड़े पर या उसमें से बिजली पार करने पर उसके सारे पार्टिकल एक सीध में हो जाते हैं, एक तरफ डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो वो चुंबक बन जाती है बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पर। एक नॉर्थ पोल बन जाता है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। हर एक चुंबक में दो ध्रुव होने जरूरी हैं, उत्तरी और दक्षिणी। अगर आप चुंबक को बीच में से काट दोगे तो भी एक ध्रुव उत्तरी रहेगा, एक दक्षिणी। इनका इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है। आजकल हम जैसे डायरेक्शन, दिशा सूचक इसी से बनते हैं। इसके आपके उसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी हैं जो आपके सिलेबस में हैं कि चुंबकीय प्रभाव को देखना हो। अभी हमको समझाएंगे। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इन्होंने बोला धातु को अन्य धातु की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। सारे धातु नहीं, धातु आपने बहुत सारे पढ़े हैं। अगर आप पिछले वीडियो में देखें, धातु अधातुओं का वाला चैप्टर देखें, तो उसमें आपने देखा बहुत सारे धातु हैं। मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, लोहा जिसको बोलते हैं, कॉपर, तांबा, सोना, चांदी, सब धातु हैं। लेकिन सारे धातुओं को आकर्षित नहीं करता। ये किसको करता है? सिर्फ लोहे को, कोबाल्ट को और निक्कल को। ये आप पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लें, इसको लिख लें कि चुंबक किसको आकर्षित करता है? तीन धातुओं को, लोहा, कोबाल्ट और निक्कल। कैसे करता है ये लिखा है इसमें। चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इस पर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं इसी बेस पे। आपके फ्रिज के दरवाजे में जो लगी होती हैं, दो चुंबक लगी होती हैं, इसलिए वो चिपके जाता है साथ में उसके। जब बंद करते हैं हम, चिपक जाते हैं ना, उसको खींचते हैं थोड़ा खोलने के लिए, तो वो चुंबक के कारण ही है। दो चुंबक है उसके अंदर। यह अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। उसी क्षेत्र में अगर कोई चीज़ आएगी, इन धातुओं की कोई चीज़, कुछ धातुओं की, लोहा, कोबाल्ट और निक्कल की कोई चीज़ आएगी, उसको आकर्षित करेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का दरवाज़ा स्वचालित अपने आप बंद हो जाता है। जैसे आप फ्रिज है आपके पास, फ्रिज का आपने दरवाज़ा खोला, थोड़ा सा दूर है तो ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ छोड़ देते हो आप पास में, तो अपने आप खिंच के यहाँ बंद हो जाता है। यहाँ कुछ चुंबक लगी होती है दोनों तरफ, तो बंद हो जाएगा फ्रिज का दरवाज़ा। तो चुंबक के कारण ही बंद हो जाता है। चुंबक अलग अलग आकार की, अलग अलग आकृति की होती हैं, शेप की। बड़ी चुंबकें, छोटी चुंबकें, कुछ पर स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं। स्थायी होती हैं जो जिनमें चुंबकीय प्रभाव, पर स्थायी चुंबक क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मजबूत नहीं होती, ज़्यादा उनका प्रभाव दूर तक नहीं होता। अस्थायी चुंबक बनाते हैं हम बिजली, विद्युत पार करके। विद्युत से अस्थायी चुंबक बन जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं चुंबक के। चुंबक जो है घोड़े की नाल की शेप की चुंबक है कि ये, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। जैसे घोड़े के नाल लगाते हैं, घोड़े के पैर में नाल लगाते हैं, हम पैर में जूता पहनते हैं तो शू बोलते हैं। हॉर्स के शू में जो जूता पहनाया जाता है उसको हम बोलते हैं नाल। तो ये नाल की शेप की चुंबक है, हॉर्स शू मैग्नेट। एक पोल नॉर्थ, उत्तरी पोल, एक दक्षिणी। चुंबक में दो पोल जरूर होंगे। ये वाली है छड़ चुंबक। देखिए आप, इसमें क्लिप चिपक रहे हैं, देखो सब में लोहे के क्लिप चिपक जाएंगे। कोबाल्ट और निक्कल के बोल्ट होते हैं, पेच होते हैं, वो चिपक जाते हैं इसके साथ। ये आपको दिखाई गई है छड़ चुंबक। छड़ चुंबक इस तरह की, कोई नॉर्थ उत्तर एक साइड, दक्षिण। बीच में से अगर काट भी दोगे तो फिर यहाँ दक्षिण बन जाएगा या उत्तर, तो दो चुंबक बन जाएंगी, नॉर्थ साउथ। इस तरह से ये चुंबकें काम करती हैं। ये आपको देखिए, आप अगर डायग्राम ध्यान से देखें, उसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखें इसको, डायग्राम को, ये वाली देखिए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है एक चुंबक का। ये बीच में एक चुंबक दी है, और धरती भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, बाद में देखेंगे हम। तो ये आपके पास चुंबक बनाई हुई है एक नॉर्थ, उत्तर ध्रुव, उसका उत्तर दिखाया गया है, और फिर उसका दक्षिण दिखाया गया है। ये एन लिखा हुआ है नॉर्थ। अगर आप इस तरह से देखें इसको करके, ये एन लिखा है नॉर्थ, जेड नहीं है, ये एन लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये एस है,
तो इनका एक क्षेत्र होता है, मतलब ये रेखाएं हमें दिखाई नहीं देती है। आपने चुंबक रखी है तो उसका जो क्षेत्र है उसको दिखाई नहीं देता। ये आपको एक दिशा सूचक दिया हुआ है। जैसे एक कंपास होती है, कंपास जो दिशा दिखाती है, दिशा दिखाने वाली, तो उसमें देखिए ऊपर की तरफ एरो की तरफ ये लाल रंग का ये नॉर्थ दिखा रही है, ये इधर साउथ, ऊपर उत्तर दिखा रही है, इधर दक्षिण दिखा रही है। तो हम जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे तो हमें ये हम चुंबकीय रेखाएं देख सकते हैं कि कैसे है उसकी। तो हमेशा ये चुंबकीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, अंदर भी हैं ये पूरी, ऐसे गोल होती हैं पूरी, जैसे ये दिखा रखी है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगी, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये पूरी ऐसे होगी जाके। तो आगे आप इनको बनाओगे एक्सपेरिमेंट में, ये चुंबकीय रेखाएं दिखाई गई हैं, इनके हमने बहुत इंपॉर्टेंट है चुंबकीय रेखाओं के प्रभाव, चुंबकीय रेखाओं के गुण, वो हमें आएगा चैप्टर एग्ज़ाम के हिसाब से। देखिए ये नॉर्थ से निकल रही है, जाएगी कहाँ पे, पूरी होके साउथ में। आगे हम देख नहीं रहे, यहाँ प्रभाव कम है। तो जितनी पास में होंगी उतनी पास होंगी, प्रभाव ज़्यादा होगा। जितनी चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होंगी उनके अंदर दूरी बढ़ेगी, तो इसका मतलब चुंबकीय प्रभाव कम हो रहा है। तो चुंबक के जितना पास रहोगे उतना खींचेगी, जितना दूर होंगी उतनी वस्तुओं को कम खींचेगी। ये भी इसमें गुण होते हैं। चुंबक का सिरा, चुंबक के सिरों, ये आप देखिए चुंबक के सिरों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो यहाँ दिखाया गया है। ये सिरे हैं चुंबक के, इनके चारों ओर ऐसे अगर फैला हुआ है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक, इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। इन दोनों सिरों को क्या बोलेंगे हम, ध्रुव। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, अभी समझाया, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब तुम बोलोगे मैं इसमें चुंबक काट दूं और ये उत्तरी हो जाएगा, ये दक्षिणी, नहीं होगा। अगर ऐसे चुंबक बनी हुई है नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, मैंने बीच में से काट दिया, अगर मैं सोच लूँ ये काट दिया, ये साउथ हो गया आधा, ये आधा हिस्सा नॉर्थ हो गया, नहीं। फिर क्या होगा, जो हिस्सा यहाँ से कट के दो बनेंगे, ऐसे दो बन गए कट के, तो यहाँ उत्तर, ये दक्षिण बन जाएगा। ये वाला दक्षिण था पहले से ही, तो यहाँ उत्तर बन जाएगा। हमेशा दो ध्रुव होंगे चुंबक के, आप उसको अलग नहीं कर सकते ध्रुवों को चुंबक के आसानी से। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। यदि आप दो चुंबकों को पकड़ते हैं और उनके ध्रुव एक दूसरे के पास हों तो आपको दिखाई देगा, आप चुंबक ले सकते हो, आराम से मिल जाएंगे आपको घर में भी, आसपास कहीं से, जब पुराने स्पीकर में से निकल जाती हैं। तो अगर आप दो चुंबकों को आपस में पास में लाओगे, चुंबकीय बल आएगा। कैसा बल होगा, जब तो अपनी तरफ खींच लेंगी, एक जोर से एक दूसरे को खींचेंगी, या एक दूसरे को धकेल देंगी। कब धकेलती हैं, अगर उत्तर और दक्षिण विपरीत ध्रुव हैं तो आपस में खींचेंगे एक दूसरे को। ये दिखाया हुआ है आपको, साउथ नॉर्थ, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ लेके जाओगे तो आकर्षण होगा। जो एक जैसे पोल होते हैं वो एक दूसरे को धकेलते हैं। प्रतिकर्षित मतलब धकेलना, दूर भेजना। आप इनको जोड़ नहीं सकते, आप जोर लगा के जोड़ोगे फिर ये अलग हो जाएंगे। अगर जोर लगा के जोड़ भी दिया फिर दूर दूर भाग जाएंगे। साउथ साउथ, जब उत्तर को उत्तर की तरफ या दक्षिण को दक्षिण की तरफ जोड़ने की कोशिश करोगे, नहीं जुड़ेंगे। प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन, धकेलेंगे एक दूसरे को। समान जो ध्रुव होते हैं, चाहे वो उत्तर की तरफ उत्तर ध्रुव करो, ये आपको दिख रहा होगा, उत्तर की तरफ उत्तर ध्रुव करो, चाहे आप दक्षिण की तरफ दक्षिण ध्रुव, दक्षिण दक्षिण उत्तर उत्तर, अगर एक पास लेके आओगे तो एक दूसरे को धकेलेंगे दूर दूर कि दूर चले जाएं। ठीक, लेकिन अगर अलग अलग लेके आओगे, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक तरफ, ये भी अगर इधर का ले लो चाहे तो, दक्षिणी उत्तरी तो एक सेम है, पर अगर ये अलग ध्रुव है, इसका उत्तरी ध्रुव है, इसका कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव एक चुंबक का, दूसरे का दक्षिणी ध्रुव एक पास लेके आओगे तो उसमें क्या होगा, आकर्षण, वो एक दूसरे को खींचेंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से। समझ गए आप। ये ऐसी पृथ्वी, मैंने बताया पृथ्वी आपकी एक बहुत बड़ी चुंबक है, पृथ्वी को बहुत बड़ी चुंबक माना जाता है, विशालकाय चुंबक। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के ग्रह, ग्रह मतलब पृथ्वी ग्रह के गर्भ में बीच में ज़्यादातर क्या है, लोहा, पिघला हुआ लोहा। आप एसएसटी में पढ़ते होगे, ये धरती है गोल है, वैसे ये सर्कल बन गया है, स्फीयर होती है गेंद की तरह। गेंद के जो बीच में बिल्कुल यहाँ पे ये सारा क्या है, लोहा, पिघला हुआ लोहा है यहाँ पे केंद्र में, धरती के सेंटर में। तो पिघला हुआ लोहा चुंबक की तरह एक्ट करता है, चुंबक की तरह वो बिहेव करता है, चुंबक की तरह व्यवहार होता है उसका। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर चारों ओर फैला हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक बड़ी सी चुंबक मान लो पृथ्वी के अंदर ऐसे लोहे की, उसका ये चुंबकीय क्षेत्र है जिससे वो खींचता है चीज़ों को। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाया है। नॉर्थ टू साउथ, आपने यहाँ एसएसटी में पढ़ा होगा, उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव, पर ये चुंबक का ध्रुव नहीं है। चुंबक का ध्रुव जो पृथ्वी की चुंबक मानी जाती है उसका ध्रुव कौन सा है, उसका इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है।
हम जो ज्योग्राफिक लेते हैं, जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भूगोल में मानते हैं, तो जिधर पृथ्वी है, पृथ्वी की चुंबक का जिधर नॉर्थ है उधर हम ज्योग्राफी का साउथ मानते हैं। क्यों मानते हैं? आप एक चुंबक लो और उसको लटका दो, ऐसे एक चुंबक लोगे आप, उसको बांध दो धागे से और कहीं लटका दो, तो चुंबक ऐसे ऐसे होएगी इस तरह से, ठीक है। जो उसका नॉर्थ है ये एन दिखा रहा है, जो साउथ है वो साउथ दिखा रहा है। अब क्यों हो गया उल्टा? ये उल्टा क्यों हुआ? देखो, उत्तर आपको बताया था कि उत्तर सेम पोल एक तरफ नहीं रह सकते। जो धरती के नीचे की चुंबक है और जो आपने चुंबक ऊपर लटका दी है, हवा में टांग दी है किसी चीज़ से, उसका नॉर्थ जिस तरफ होगा उस तरफ धरती वाली चुंबक का साउथ होगा, उत्तर होगा। और जिस तरफ जो चुंबक आपने लटकाई है हवा में, जिस तरफ उसका साउथ होगा, तो धरती वाली चुंबक, जो धरती के नीचे चुंबक मानी जाती है, चुंबक मानते धरती को, उसका नॉर्थ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको अभी बताया साउथ साउथ एक दूसरे के पास नहीं रह सकते। जो धरती की चुंबक है वो इसको घुमा देगी, आप उस चुंबक को दोबारा घुमा दो फिर वो घूम जाएगी। अगर आपने फ्री छोड़ रखी है, उसको आपने पकड़ा नहीं हुआ चुंबक को, आप कैसे भी घुमा दो अपने आप डायरेक्शन ले लेगी। क्यों ले लेगी? धरती के नीचे जो लोहे की चुंबक है वो उसको पोल एक तरफ नहीं रहेंगे। आप समझ गए होंगे। ये मानो धरती के नीचे की चुंबक है, ये धरती के नीचे की चुंबक है, उसका ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ऊपर आपने एक चुंबक टांग ली, यहाँ आपने चुंबक टांगी। अब अगर ये ऐसे है, आपको इसमें निशान बना मिल जाएगा, लाल निशान जिधर बना हुआ है वो नॉर्थ है। अगर आपने इधर इसको ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दिया बांध के, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो क्या ये रह पाएगी? नहीं, क्योंकि नीचे वाली जो चुंबक है उसका प्रभाव है। यहाँ पे आपको बताया चुंबक की एक क्षेत्र होता है, उसके प्रभाव के कारण ये चुंबक घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्तर ध्रुव की तरफ नहीं रह सकता। एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं। क्या होगा? ये चुंबक जो घूम के, ये ऊपर जो चुंबक थी घूम जाएगी, और इसका आप कितना भी उसको घुमा लो, लेकिन वो अपने आप घूम के क्या हो जाएगा? नॉर्थ, यहाँ साउथ। तो आपको लगेगा ये पृथ्वी का उत्तर है, हम इसको उत्तर मान लेते हैं क्योंकि ये चुंबक उत्तर दिखा रही है, और इसको दक्षिण। तो जो भूगोल में उत्तर और दक्षिण माने गए हैं, वो नीचे जो चुंबक है उसका क्या है? वो दक्षिण, क्योंकि पोल अलग अलग हैं, धरती के चुंबक का पोल और ऊपर वाली चुंबक का पोल। तो ये ऊपर वाला जो है यहाँ धरती की चुंबक का साउथ है, दक्षिण है, नीचे धरती की चुंबक का उत्तर है। जो चुंबक तुम टांगोगे यहाँ पे, धरती पे आप रह रहे हो, यहाँ टांगोगे, उसका वो इधर नॉर्थ दिखाएगी, इधर क्या दिखाएगी? साउथ। क्यों दिखाएगी? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव, इस नीचे वाली चुंबक और ऊपर वाली चुंबक के एक जैसे ध्रुव एक साथ नहीं रह सकते ना। तो हम जो चुंबक टांगते हैं उसी से हम दिशा निर्धारित करते हैं। जब हम कहीं जा रहे हैं समुद्र में, हमें नहीं पता कहाँ दिशा, तो हम चुंबक लेके चलते हैं। चुंबक की एक कंपास नीडल होती है, वो कंपास ऐसे एरो बना होता है या लाल रंग बना होगा, तो जिधर ये है ये नॉर्थ दिखाता है, ये साउथ दिखाता है, ये उत्तर दिखाता है, ये दक्षिण। हमने उत्तर ऊपर की तरफ माना हुआ है, एसएसटी में आप पढ़ते होंगे। क्यों माना हुआ है? क्योंकि धरती की चुंबक का उत्तर नीचे है और दक्षिण ऊपर है। तो जो भी ऊपर चुंबक लोगे उसका उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण कहाँ होगा? नीचे, क्योंकि एक जैसे पोल तो धकेल देते हैं एक दूसरे को। अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। अब आपके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करोगे? चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उन धातुओं के नाम लिखिए। आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं, आपको समझाया गया है, इनको याद भी करना है और समझना भी है। सबसे ईजी बताया था कौन से धातु हैं, पहले का लोहा, कोबाल्ट और निकल। चुंबक 3 धातुओं खींचती है, किस किस को? लोहा, कोबाल्ट और निकल। लोहा, कोबाल्ट, पहले का आंसर हम लिख रहे हैं, कोबाल्ट और निकल। इन 3 धातुओं को ये खींचती है अपनी तरफ। उसके बाद आ गया पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। कैसे? पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लोहा है नीचे। पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में, ग्रह मतलब पृथ्वी के गर्भ में बीच में ज़्यादातर लोहा होता है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के चारों ओर फैला हुआ है बाहर। एक चुंबक को उसके 2 ध्रुवों सहित चित्रित कीजिए। आपको एक चुंबक बनानी है जिसके 2 ध्रुव हों, तो आप सिंपली बना लोगे। ये कितनी सारी बनाई हुई है, कोई भी चुंबक ये बना दो, ठीक। एक ऐसे करके ये नॉर्थ साउथ, ये चुंबक बन गई आपकी। तो इस तरह से आपको चुंबक इसमें दिखानी है। अगला है उपयुक्त को पूरा कीजिए। समान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। जो जैसे
ध्रुव हैं वो एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर करेंगे। प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करना मतलब दूर धकेलना। जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को, जो एक जैसे नहीं है, नॉर्थ साउथ को खींचते हैं, साउथ नॉर्थ को। नॉर्थ अगर नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ आएंगे तो वो धकेल देंगे एक दूसरे को। तो यहाँ आएगा आकर्षित। जो एक असमान है, एक जैसे नहीं है, विपरीत ध्रुव हैं तो वो आकर्षित करेंगे, अगर समान ध्रुव हैं तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वर्कशीट ध्यान से करिए, आपके काम आएगी। थैंक यू।